शहर के बीचों बीच बनी विशाल हवेली उस रात किसी महल से कम नहीं लग रही थी। बाहर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी, मीडिया के कैमरे चमक रहे थे और हर आदमी के चेहरे पर एक अजीब उत्सुकता दिखाई दे रही थी। कारण था सिर्फ एक, देश का सबसे रहस्यमयी उद्योगपति विराट सिंघानिया अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने वाला था। 70 साल की उम्र में विराट सिंघानिया के पास इतना पैसा था कि कई पीढ़ियां आराम से अपना जीवन निकाल सकती थी। लेकिन उसके बावजूद वह हमेशा एक ही बात दोहराता था कि दुनिया में सबसे गरीब इंसान वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि वह है जिसके पास धैर्य नहीं। लोग उसकी इस बात पर हंसते थे। किसी को लगता था कि वह दार्शनिक बन चुका है, तो कोई उसे सनकी कहता। उस रात हवेली के सबसे बड़े हॉल में शहर के 100 अलग अलग लोगों को बुलाया गया। कोई बिजनेसमैन था, कोई बेरोजगार, कोई प्रोफेसर, कोई मजदूर। हर वर्ग का इंसान वहाँ मौजूद था। सभी के सामने एक लंबी मेज रखी थी। मेज के एक तरफ चमचमाता हुआ काला सूटकेस और दूसरी तरफ एक पुरानी मोटी किताब। हॉल में फैली खामोशी धीरे धीरे बेचैनी में बदल रही थी। तभी बड़ी स्क्रीन पर विराट सिंघानिया की रिकॉर्ड की गई वीडियो चलने लगी। वीडियो में सिर्फ एक नियम बताया गया था, मैच पर रखे दोनों विकल्पों में से एक चुनना है। सूटकेस चुनने वाले को तुरंत 1 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे और किताब चुनने वाला जो भी किताब में पाएगा वह उसका होगा। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ज्यादातर लोगों की नज़र सूटकेस पर टिक गई। चमड़े के उस बैग में रखा पैसा लोगों को सुरक्षित भविष्य की तरह दिखाई दे रहा था। वही किताब धूल भरी, भारी और बोरियत से भरी लग रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, उन्हें यह सब मजाक जैसा लग रहा था। इतने बड़े आदमी ने आखिरी समय में लोगों के साथ कोई खेल खेलना तो शुरू नहीं कर दिया है। कई लोग किताब के पन्ने पलटने का सोचते भी नहीं थे। उन्हें पहले से यकीन था कि उसमें सफलता के भाषण, मोटिवेशन और लंबी लंबी बातें लिखी होगी। उन 100 लोगों के बीच एक दुबला पतला लड़का भी बैठा था, आरव। साधारण कपड़े, घिसे हुए जूते और चेहरे पर अजीब शांत स्वभाव। आरव शहर के एक छोटे साइबर कैफे में काम करता था। जिंदगी ने उसे धैर्य से रहना सिखाया था, बल्कि चुप रहकर सोचने की आदत भी दी थी। जब लोगों को विकल्प चुनने के लिए आगे बुलाया गया तो भीड़ टूट पड़ी। लगभग हर इंसान ने सीधे सूटकेस की तरफ जाकर 1-1 करोड़ रुपए ले लिए। उनके चेहरों पर जिद दिखाई दे रही थी। कैमरे चमक रहे थे, मीडिया उन्हें भाग्यशाली कह रहा था। किताब अब भी अकेली पड़ी थी। आरव दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके दिमाग में अजीब सवाल घूम रहे थे। अगर विराट सिंघानिया जैसा आदमी सिर्फ पैसा बांटना चाहता है तो ये खेल क्यों रखता? किताब इतनी भारी क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, जो आदमी पूरी जिंदगी दिमाग से खेलता रहा, क्या वह इतना साधारण विकल्प देगा? हॉल में बैठे लोग अब आरव को देखने लगे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ उसकी गरीबी देखकर मन ही मन सोच रहे थे कि लड़का शायद डर गया है। 1 करोड़ उसके लिए सपने जैसा है। लेकिन आरव की नजर बार बार किताब पर जा रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, मेज के पास खड़ा हुआ, हाथ किताब पर रखा। किताब उम्मीद से ज्यादा भारी थी। ऊपर सुनहरे अक्षरों में एक लाइन लिखी थी, 5 करोड़ कैसे कमाए। हॉल में कई लोग हंस पड़े, कुछ ने ताना मारा, किसी को लगा लड़का बेवकूफ है, इतनी बड़ी रकम छोड़कर किताब उठा रहा है। लेकिन उसी क्षण आरव ने किताब उठा ली। पूरा हॉल शांत हो गया। सूटकेस अब भी मेज पर रखा था, लेकिन पहली बार किसी ने किताब चुनी थी। आरव बिना कुछ बोले बाहर निकल गया और कैमरे उसके पीछे भागे। लोग सवाल पूछते रहे, लेकिन वह किसी की तरफ देखे बिना हवेली से निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। शहर की सड़कें लगभग खाली थी। आरव अपनी छोटी सी किराए की खोली में पहुंचा। कमरे में टूटी कुर्सी, पुराना पंखा और दीवार पर लगी माँ की तस्वीर। उसने धीरे से किताब मेज पर रखी। दिल तेजी से धड़क रहा था, कहीं उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में बल्ब की हल्की रोशनी फैल रही थी। आरव ने कांपते हाथों से किताब
खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरे पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम बाकी लोगों से अलग हो। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत तीसरा पन्ना पलटा। पन्ने के बीचों बीच 5 करोड़ रुपए का असली चेक रखा हुआ था। नीचे एक लाइन लिखी थी, जिस इंसान में तीसरा पन्ना खोलने का धैर्य नहीं, वह 5 करोड़ संभालने के योग्य भी नहीं है। अगली सुबह पूरा शहर एक ही खबर से गूंज रहा था। हर न्यूज चैनल पर वही चर्चा, सोशल मीडिया पर वही तस्वीरें घूम रही थी। लोगों की आंखों में हैरानी थी, माथे पर पछतावा और दिल में जलन। जिस किताब को रात तक लोग मजाक समझ रहे थे, उसी किताब के तीसरे पन्ने पर 5 करोड़ का चेक निकला। हवेली के बाहर रात में खड़े कई लोग सुबह फिर लौट आए थे। किसी को उम्मीद थी कि शायद यह खबर झूठी हो, कोई सोच रहा था कि शायद चेक नकली होगा, लेकिन दोपहर तक बैंक से पुष्टि हो चुकी थी कि चेक पूरी तरह असली था। बस फिर क्या था, जिन लोगों ने 1 करोड़ चुना था उनकी नींद उड़ चुकी थी। कल तक जो खुद को समझदार मान रहे थे, आज वही अपने फैसले को कोस रहे थे। कई लोग टीवी के सामने बैठकर बार बार वही वीडियो देख रहे थे जब उन्होंने बिना सोचे सूटकेस उठा लिया था। हर आदमी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, 5 करोड़ सिर्फ 3 पन्ने ही दूर थे। सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों में थी जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे। मोहित बंसल शहर का बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। रात तक वह दोस्तों के सामने गर्व से बता रहा था कि उसने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। उसे लगता था कि किताब चुनने वाला इंसान मूर्ख होगा, लेकिन अब वही मोहित अपने कमरे में बंद बैठा था। उसके सामने टेबल पर रखा 1 करोड़ का बैग उसे जीत नहीं हार जैसा लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ वही दृश्य घूम रहा था, दिल भरी किताब और उसका हंस देना। गुस्से में उसने टीवी बंद कर दिया। पहली बार जिंदगी में उसे एहसास हुआ कि जल्दी फैसला लेना हमेशा समझदारी का काम नहीं होता। शहर के दूसरे हिस्से में रहने वाली शालिनी पूरी रात रोती रही। उसने 1 करोड़ इसलिए चुना था क्योंकि उसके पिता का इलाज चल रहा था। उसे लगा कि पैसा ही सबसे जरूरी है, लेकिन अब उसके भीतर अजीब अपराध बोध था। उसे लग रहा था कि उसने धैर्य से काम नहीं लिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में फैल गई। लोग बहस करने लगे कि असली गलती क्या थी। कुछ लोगों का कहना था कि किताब में चेक रखना धोखा था। कुछ लोग बोले कि यह सिर्फ मानसिक परीक्षा थी, लेकिन सच यह था कि किसी को मजबूर नहीं किया गया था। हर इंसान को बराबर का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी लालच में आकर गलत फैसला ले लिया। दूसरी तरफ आरव की जिंदगी अचानक बदल चुकी थी। जिस छोटे कमरे में कल तक अंधेरा और गरीबी थी, आज वहां मीडिया वालों की लाइन लगी थी। हर न्यूज चैनल उसका इंटरव्यू लेना चाहता था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर उसने किताब क्यों चुनी। लेकिन आरव खुद भी पूरी तरह शांत नहीं था। वह रात भर सो नहीं पाया। बार बार किताब का तीसरा पन्ना उसके सामने घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूरी दुनिया सोचने के तरीके पर तमाचा मारा है। उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग किताब को देखकर पहले ही डर गए थे। उन्हें लगा था कि इसमें मेहनत होगी, लंबा ज्ञान होगा, समय लगेगा। किसी ने यह सोचने की कोशिश तक नहीं की कि सच बहुत छोटा भी हो सकता है। इधर विराट सिंघानिया की हवेली में भी अजीब माहौल था। बूढ़ा उद्योगपति अपनी व्हीलचेयर पर बैठा टीवी देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही उसे पता है कि दुनिया क्या चुनेगी। उसके आसपास बैठे वकील और कर्मचारी लगातार लोगों के फोन सुन रहे थे। कई लोग दोबारा मौका मांग रहे थे। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्हें नियम ठीक से समझ नहीं आया। कोई कह रहा था कि किताब खोलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। लेकिन सच बहुत सीधा था। लोगों ने सोचा ही नहीं। उसी शाम विराट सिंघानिया ने आखिरी बार मीडिया के सामने आने का फैसला किया। हवेली के बाहर हजारों लोग जमा थे। पूरा शहर उसकी बात सुनना चाहता था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी भारी आवाज गूंज उठी। उसने बताया कि यह प्रयोग पैसे बांटने के लिए नहीं था। यह देखने के लिए था कि कितने लोग सिर्फ सामने दिख रही चीज से आगे सोच सकते हैं। उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कठिन दिखने वाली चीज हमेशा कठिन नहीं होती, जबकि कई बार सबसे बड़ा खजाना बस कुछ कदम दूर होता है, लेकिन हमारे सोचने की शक्ति पर निर्भर करता है। विराज की आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा कि इंसान मेहनत से नहीं डरता बल्कि मेहनत के भ्रम से डरता है। लोग किताब देखकर पहले ही थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि सीखना लंबा रास्ता है, इसलिए वे छोटा लाभ चुन लेते हैं।
उसके बाद खत्म होते ही भीड़ में खड़े कई लोगों के चेहरे झुक गए। कुछ लोगों की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत की परीक्षा थी। इसमें मेहनत बाहर से बड़ी दिख रही थी, लेकिन मेहनत वास्तव में उतनी थी नहीं। कभी कभी अवसर हमारे सामने रहता है, लेकिन हम चाहकर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी सोच में जकड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।